नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपरे। देखिए, कर्नाटका का चुनाव, ये चुनाव का जो बात है वो बिहार तक आ पहुंचा है, क्योंकि कर्नाटका में जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, तो वहीं अब कौशलेंद्र कुमार जो कि जदयू से सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी एक बात में स्पष्ट तौर पर कहा कि बजरंग दल को वो नालंदा से भी बैन करा देंगे। और एक बैठक में उन्होंने ये सारी बातें निकल के सामने आई हैं। फिलहाल इस सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष झा जी, हैं जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। आशुतोष जी, ये बताइए, वो बजरंग दल को बिहार में भी बैन करने की बात कर, नालंदा में मुख्य रूप से, और अब इसमें पार्टी का क्या आपका स्टैंड है? लेकिन जो लोग बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं उनको पहले भारत के इतिहास के संदर्भों में कोई जानकारी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए भारत की सनातन संस्कृति, जिसको बजरंग दल मानता है, और सनातन संस्कृति को ही आगे बढ़ाने के अभियान में बजरंग दल के कार्यकर्ता जुटे रहते हैं। बिहार की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है कि बजरंग दल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिलेवार सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है और सामाजिक कार्यों के विस्तार में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की, तो कांग्रेस तो शुरू से इस प्रकार की बात करती रही है। कांग्रेस ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कही। कांग्रेस ने कभी भी उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जब जेएनयू के अंदर ये नारा लगा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो उसके समर्थन में राहुल गांधी जेएनयू चले गए थे और बहुत सारे जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल अपने आप को कहते हैं उनके समर्थन में खड़े हो गए थे। तो वो तो ऐसे दल हैं। भारत के सनातन संस्कृति, सनातन समाज को आगे बढ़ाने वाला संगठन बजरंग दल आज देश के अंदर बड़ी भूमिका में है। उस पर प्रतिबंध लगाने की जो बात कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की बात करते हैं और किसी वर्ग संप्रदाय को खुश करने के लिए वो जो अभियान चलाए हुए हैं, बिहार की जनता को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और आने वाले समय में चाहे 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात बिहार के अंदर उठी है। आप देखिएगा, इसका उत्तर बिहार की जनता इस दल को देगी जिस दल के कार्यकर्ता और नेता इस बात को कर रहे हैं। लोग हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं देश में भी, और अभी वो तो सत्तारूढ़ में है बिहार में, लेकिन उनका कहना है कि जो मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, लोगों की बात नहीं करते हैं। और लेकिन कर्नाटका चुनाव में वहां जाके रैली में बजरंग बली का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या आगे की योजना है उस पर बात वो नहीं करते हैं। मन की बात क्या होती है? भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के मन की बात कही। उन्होंने भारत के जन गण मन की बात कही। भारत के संविधान में जो सुरक्षा की बात होती है वो भारत के जन गण और मन की है। और देश के अंदर आज़ादी के बाद से ऐसी पहली सरकार है जिसने भारत के मन की बात कही है। भारत के मन का मतलब क्या है? व्यक्ति के एक एक व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में वो क्या सोचता है। भारत के प्रधानमंत्री के पास जिस प्रकार का अनुभव है, जो विराट अनुभव है, उस आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। भारत के मन की बात वो कर रहे हैं। ये भारत के गर्व का विषय है कि कोई प्रधानमंत्री भारत के मन की बात करता है। और अब तक की जो स्थिति थी, देश के अंदर प्रधानमंत्री बने थे अटल जी को छोड़ करके, सारे लोग अपने मन की बात करते थे, व्यक्तिगत मन की बात करते थे, और जो व्यक्तिगत मन की बात करते थे उसी में भ्रष्टाचार था, घोटाला था, आपराधिक घटनाएं थी, और देश के अंदर आतंकवादियों के समर्थन में एक बहुत बड़ा एक वर्ग खड़ा हो गया था। उनके मन की ये बातें थी। भारत के प्रधानमंत्री देश की एक एक जनता को अपनी योजनाओं के माध्यम से ऊपर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। अभी गो फर्स्ट जो एक एयरलाइन है उस दिवालिया घोषित हो गई। 3, 4, 5 3 दिन का जो उनका फ़्लाइट था वो कैंसिल हो गया, और उसके बाद से जो यात्री है काफ़ी परेशान है। लोग कह रहा है कि इस पर वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो
फ़्लाइट का किराया है वो पटना टू दिल्ली 20,000 रुपया हो गया है, अगर आप एयरलाइंस की बात करें तो उस पर बात नहीं करें। लेकिन अगर बजरंग दल की बैन की जहाँ बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाके कर्नाटका में जय बजरंग बली की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री हैं, लेकिन इस पर बात सामने कुछ निकल बजरंग बली की चर्चा करते हैं तो देश के एक एक व्यक्ति तो प्रतिदिन प्रत्येक के घरों में बजरंग बली का नाम लेकर के व्यक्ति अपनी दिनचर्या को शुरू करता है। और लोग कहते हैं वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। इस देश के अंदर तो यह परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आता है तो इसी मंत्र को पढ़ता है कि वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। तो जो संकट है समाज के अंदर, उस संकट को कौन दूर करेगा? बजरंग बली ही तो दूर करेंगे। आए दिन जो दिवालिया घोषित हो रही हैं, जो भी सर हम ये बता रहे हैं कि कर्नाटक तो बजरंग बली का जन्म स्थान है, हनुमान जन्मस्थान है। अब उनके जन्मस्थान पर उनकी चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी? तो सवाल यह है कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं जो पीएफआई के समर्थन में खड़े होते हैं, जो देश के अंदर आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, देश के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक स्टेट बनाने वाले जो लोग हैं वो उनके समर्थन में खड़े होते हैं। आशुतोष जी, आपने पीएफआई की बात करी, बजरंग बली की बात करी, लेकिन मेरा प्रश्न वो था कि दिवालिया घोषित हो गई है गोफस की। भारत सरकार उन सभी चीज़ों को मजबूत करने में, व्यवस्थित करने में जुटी हुई है जहां से परेशानियां यदि व्यक्ति को शुरू होती है तो सरकार गंभीरतापूर्वक पूरी संजीदगी से उस विषय को दूर करने का, समाधान करने का प्रयास करती है। तो ये आपने सुना भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष झा जी को। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।